25 साल से खा रहा हूँ, आज तक तो बीमार नहीं हुआ, पर इंटरनेट पे एक वीडियो देखी और ऐसा लगा जैसे मैं जहर खा रहा हूँ। हाजमोला के सैंपल साइज में 140 काउंट्स लाइट फिल्म के पाए गए हैं, जिसमें से 137 काउंट इंसेक्ट फ्रेगमेंट के रूप में पाए गए हैं। ट्रस्टिफाइड ने हाजमोला को यूरोप की एक लैब में भेजा और वहां से रिपोर्ट आई कि इंसेक्ट्स के टुकड़े मिले हैं। अब आप ये सुनकर डर गए होंगे, मैं भी डर गया था, पर फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और जो सच सामने निकल कर आया भाई, वो हाजमोला से भी बचाना मुश्किल हो रहा था। देखो, रिपोर्ट झूठ नहीं है। यूरोफिन्स लैब में 1137 इंसेक्ट फ्रेगमेंट मिले हैं। सुनने में बहुत गंदा लगता है, पर लॉजिक सुनिए। हाजमोला बनता है मसालों से, यानी कि स्पाइसेस। मसाले उगते हैं खुले खेत में। दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड, चाहे वो यूएस का एफडीए हो या फिर कोई यूरोप की लैब, वो जीरो इंसेक्ट्स की गारंटी नहीं देता। उनके यहाँ डिफेक्ट एक्शन लेवर होते हैं, मतलब उन्हें पता है कि थोड़े माइक्रोस्कोपिक कीड़े मसालों में होंगे ही, जो प्रोसेसिंग में मर जाते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सवाल ये है कि अगर सेफ लिमिट में है तो ये वीडियो हमें इतना डरा क्यों रही है। एक्चुअली हम लोग यहाँ से सैंपल भेजते हैं यूरोप में चेक करने के लिए। यूरोप के स्टैंडर्ड और इंडिया के स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। अगर मैं उसे टेक्निकली डिफाइन करूं तो यूरोप में जो चीज 0.001% अलाउड है, इंडिया में वो 0.1% अलाउड है। इस हिसाब से जो वहां पे अनसेफ है वो यहाँ लीगल है। और आपने क्या नोटिस किया है, ये सारे इन्फ्लुएंसर सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स को ही क्यों पकड़ते हैं। हमारे टियर 2 टियर 3 शहरों में जो लोकल नमकीन, लूज मसाले या गली कूचों के अंदर मिठाइयां बन रही हैं और बिक रही हैं, वहां तो हाइजीन का एच भी नहीं है भाई। वहां तो शायद कीड़े नहीं, पूरी कीड़ों की फौज मिल जाए, पर उन पे वीडियो नहीं बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि भाई हाजमोला वायरल होता है, लोकल हलवाई नहीं। ये सारा डर का बिजनेस है। बड़े ब्रांड्स को डराओ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, शायद बाद में अंडर द टेबल कोई सेटिंग हो जाए, या उन्हीं की ऑडियंस को कम से कम अपना हेल्थ सप्लीमेंट बेच दो। ये इन्फ्लुएंसर हर चीज यूरोप की लैब में ही क्यों भेजते हैं भाई चेक करने के लिए? हम वो देश है जो 150 प्लस कंट्रीज को जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। चंद्रयान चांद पे भेजते हैं। क्या हमारे पास एक लैब भी नहीं है ये सब चेक करने के लिए? लैब्स हैं, 240 प्लस फसाई सर्टिफाइड लैब्स हैं, पर यूरोप की रिपोर्ट का ठप्पा इंटरनेशनल लगता है भाई। और एक ट्विस्ट है, यूरोप के स्टैंडर्ड और उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से कल को अगर यूरोप कहे कि मिर्च खाना गलत है, तो क्या मिर्ची खाना भी छोड़ दोगे? हम रहते हैं इंडिया में, हमारा खाना है इंडियन, तो जजमेंट यूरोप के रूल से क्यों होती है? प्रॉब्लम हाजमोला में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। अगर फसई सच में इतना स्ट्रांग होता कि हर बैच की रिपोर्ट पब्लिक करता, तो शायद हमें इन यूट्यूब चैनल्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। हम फंस जाते हैं दो लोगों के बीच में। एक तरफ वो बड़े ब्रांड्स हैं जो कभी कभी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं, जानबूझकर नहीं, लेकिन गड़बड़ हो सकती है या होती है, ये एक अलग मुद्दा है। इसके ऊपर कभी फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे पूरा, तब आपको बताएंगे इसके लिए। पर दूसरी तरफ वो इन्फ्लुएंसर हैं जो व्यूज के लिए आपकी थाली में सिर्फ डर परोस रहे हैं। तो क्या हाजमोला खाना बंद कर दें? भाई अगर इतना डर लग रहा है ना, सच बोलूं तो बाहर का सब बंद कर दो, क्योंकि जो सेफ कॉफी या ब्रेड वो दिखा रहे हैं उसमें भी ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो शायद कभी लैब में टेस्ट ही ना किए गए हों। रहना इंडिया में है भाई, हर एक बंदे को तो देश के नागरिक को यूरोप का वीजा मिलने से रहा। तो लॉजिक लगाओ, डर को नहीं, हाजमोला खाओ, पर लिमिट में, क्योंकि ज्यादा नमक खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कीड़े हो या ना हो। अगला एपिसोड किस प्रोडक्ट पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, डर से नहीं, फैक्ट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो। और बाकी मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो में, फिर एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।